दोस्तों नमस्कार, जय बद्री विशाल। मैं अशोक सिंह फरसाण एक बार फिर से यूट्यूब वीडियो लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच। और कल रात विश्राम हमारा सतोपंथ में हुआ। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। आज हम सुबह सुबह, ये सतोपंथ है, पीछे दिख रहा हल्का सा। आज हम स्वर्गारोहणी के लिए मूव कर रहे हैं। हम लगभग 22 लोग साथ में चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा ग्लेशियर है। ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा ग्लेशियर भरा हुआ है। इसके ऊपर मिट्टी, कंकड़, पत्थर हैं। और आपको विश्वास आ जाए इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, ये ग्लेशियर है, पूरा पहाड़ है ग्लेशियर का। ये देखिए, इसके अंदर ही अंदर पानी जा रहा और उसके ऊपर से पूरे कंकड़, पत्थर वगैरह। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से भी स्वर्गारोहणी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं स्वर्गारोहिणी जाने के लिए। ये देखिए, वो लास्ट जो चोटी आप लोगों को दिख रही है, यही स्वर्गारोहिणी है, जहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर गए थे और वहीं से वे स्वर्गलोक चले गए थे। आप लोगों को ज्ञात होगा, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमन्तश्च युधिष्ठिरे कृपत्ते परशुरामस्य सपते चिरजीवन। ये जितने भी चिरजीवनी हैं, इनमें से जो युधिष्ठिर महाराज थे द्वापर युग में, तो वो सतोपंथ से स्वयं धर्मराज ने उनके लिए अपना विमान भेजा हुआ था और उस विमान में बैठ के वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई थी। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर ने 6 स्टेप को पार कर लिया था, अंतिम सीढ़ी रह गई थी। अंतिम सीढ़ी को पार करना था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली उन्हें। तो इतने में उनने मुड़ के पीछे देखा तो उनके पीछे एकमात्र एक कुत्ता था, स्वांग। उसको देख के उनको दया आने लगी और उस स्वांग के पास आकर बैठ गए और कहने लगे, मन में विचार करने लगे कि पत्नी ने मेरा साथ छोड़ा, भाई ने मेरा साथ छोड़ा, माँ ने साथ छोड़ा, बाप ने साथ छोड़ा, सभी कौरव जो भाई बंधु थे उनने साथ छोड़ा, लेकिन मेरे अंतिम समय में इस स्वांग ने, इस कुत्ते ने मुझे साथ दिया, मेरा साथ दिया। तो शायद मेरे पुण्य कर्म इसी स्वांग को लग जाए। तो उसी से उस स्वांग के पास बैठ गए तो देखा कि स्वांग पे बहुत सारे कीड़े पड़े हुए थे। कीड़ों को देख के युधिष्ठिर महाराज को दया आने लगी और मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस स्वांग के कीड़ों को निकालूं। लेकिन जैसे जैसे स्वांग के कीड़े निकाले, उनको नीचे फेंकने लगे तो उन कीड़े तड़पने लगे। तो उनको दया आने लगी कि इन कीड़ों को यदि मैं नीचे फेंकूं तो ये घोर पाप होगा, कीड़े भूख से मर जाएंगे, इस बर्फ़ में क्या खाएंगे। तो कहा, स्वांग के कीड़े निकालने भी ज़रूरी है, क्योंकि स्वांग ने अंतिम समय तक मेरा साथ दिया और कीड़ों को निकाल के ज़मीन में फेंकूं तो एक कीड़े मुझे श्राप दे देंगे। तो बहुत विचार करने के बाद अंत में उन्हें यही सूझा कि मेरा भी अंतिम समय है, मेरा मरना तो सुनिश्चित है, इसलिए क्यों ना मैं अपने शरीर में ही इन कीड़ों को भरूं। तो उन्हें अपनी तलवार निकाली और अपना जांग चीर डाला और कीड़ों को निकाल के अपने जांग में भरने लगे। इतने में वही स्वांग स्वयं धर्मराज के रूप में अवतरित होकर खड़े हो गए। कहा कि हे युधिष्ठिर, आप वास्तव में धर्मराज हैं, हम आपके इस धर्म से अति प्रसन्न हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, आओ हमारे इस विमान में बैठो और स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान करो। तो फिर से धर्मराज ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर,
आपने तो कभी कोई पाप नहीं किया, आप तो पुण्य आत्मा हैं, लेकिन आपके भाइयों से और आपकी पत्नी से कहीं ना कहीं कुछ पाप हुए हैं, जिस कारण उन लोगों को नरक लोक भोगना पड़ेगा। और कौरवों ने कुछ पुण्य के काम किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। वत्स, अब आपको तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, तो स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। तो युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हे देवाधिदेव, मुझे तो मेरे भ्राता मेरी पत्नी ही प्यारी है, और मुझे स्वर्गलोक के उस सोने के सिंहासन, उस सुख से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे केवल अपने भ्राता और अपनी पत्नी, मुझे उनके साथ ही रहना है। तो हे प्रभु, मुझे नरकलोक में ही स्थान प्रदान करने की कृपा करेगा। तो उसको देखते हुए भी वो उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए। कहा कि हे युधिष्ठिर, आप तो सचमुच में धर्मराज हो। आपका भाइयों के प्रति प्यार देखकर हम अभिभूत हुए। तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे धर्मराज, यदि मैं भी स्वयं धर्मराज हूँ, तो मैंने ये 7वीं सीढ़ी को, जो स्वर्गारोहणी में 7 सीढ़ी कहते हैं, उसमें 7वीं सीढ़ी को क्यों नहीं पार कर पाए मैं। तब धर्मराज ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप वास्तव में धर्मराज हैं, लेकिन जाने अनजाने में आपने अपने जीवन काल में एक गलती की, जिसकी वजह से आप इस 7वीं सीढ़ी को पार नहीं कर पाए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे धर्मराज, मुझे समझाने की कृपा करें कि कौन सी गलती की मैंने। तब उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, जब गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की संपूर्ण सेना पर अपना प्रहार बरपा दिया था, तब स्वयं भीमसेन ने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा था, और आपको ज्ञात होने के बावजूद भी आपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने कहा था कि नर मरो न कुंजर मरो, मरो अश्वत्थामा हतो हतो। इसीलिए आपने ये सीढ़ी पार नहीं कर पाई। तो युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें प्रणाम किया, और वहीं से वे स्वर्गलोक में गए। और धर्मराज ने युधिष्ठिर के चारों भाई पत्नी को सबको स्वर्ग की प्राप्ति करवाई, और युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग जाने के बाद कुछ मन विचलित होने लगा धर्मराज का। तो धर्मराज ने फिर से कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मेरा मन विचलित होता जा रहा है। तो उनने कहा, भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अब तो आपके भाइयों को स्वर्ग की प्राप्ति हो चुकी है और कौरवों को नरक लोक की प्राप्ति हो चुकी है। तो अब आप इस प्रकार क्यों विचलित हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे भगवान, कौरव जैसे भी थे, उनने जो भी पाप किया हो, लेकिन भाई तो हमारे ही हैं, तो उनके बारे में मुझे चिंता हो रही है। तो भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, क्या आप अपने भाई दुर्योधन को मिलना चाहेंगे। तो कहा कि निसंदेह मैं अपने भ्राता दुर्योधन को मिलना चाहता हूँ। तो वहाँ से स्वयं धर्मराज और युधिष्ठिर दोनों नरकलोक में गए। तो वहाँ देखा युधिष्ठिर ने, तो
दुर्योधन एक नाली में उल्टे लटके हुए हैं और मुझे निकालो निकालो आवाज़ लगा रहे हैं। इसी को देखते हुए धर्मराज ने कहा युधिष्ठिर को कि हे युधिष्ठिर, आपका भाई आपको आवाज़ लगा रहा है दुर्योधन कि मुझे इस गड्ढे से निकालो। तो युधिष्ठिर को दया आने लगी, आंसू छलकने लगे, भाई का प्यार उबलने लगा। तो वो युधिष्ठिर भागे भागे दुर्योधन के पास गए, कहा मेरे भाई, मेरे प्रिय, आओ मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालता हूँ। तो दुर्योधन ने जैसे ही मुड़कर देखा युधिष्ठिर थे, तो उन्होंने अपना हाथ पीछे लिया, कहा कि नहीं, यदि मेरे भाई आते तो मैं ज़रूर हाथ देता, लेकिन तुम तो मेरे दुश्मन हो, तुम्हारे पास मैं हाथ कदाचित नहीं दे सकता। कहा मुझे यही नरकलोक में रहना पसंद है, लेकिन आपसे हाथ मिलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी कहते हैं कि दुश्मन हो तो ऐसा हो। स्वर्ग आने के लिए भी जिसने अपनी अभिलाषा को दूर कर दिया, यानी मुझे स्वर्गलोक का कोई भी सुख नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा दुश्मन है वह दुश्मन ही रहे। अर्थात इसीलिए कहा जाता है कि दुश्मन बनो तो दुर्योधन जैसा। वही स्टोरी हम भी आपको YouTube वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार स्वर्गारोहणी के जो स्टेप्स हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी चारों तरफ आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं, और नीचे देखिए तो पूरे ग्लेशियर, ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर, उसके ऊपर मिट्टी जमी हुई है। उसी के बीचों बीच हम 21 लोग लगातार सतोपंथ यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें से 15 लेडीज़ हैं और 7 जेंट्स। तो लगभग 21 लोग हम निकल रहे हैं इस यात्रा पर, और काफ़ी आनंद की अनुभूति भी हो रही है इस यात्रा को करने में। ऐसा लग रहा है मानो हम स्वयं स्वर्गलोक का भ्रमण कर रहे हैं। ये सभी लोग 15 लेडीज़ें हैं, 7 जेंट्स, सभी लोग एक साथ निकल रहे हैं इस यात्रा पर। और ठीक यहाँ से आप दूर देख सकते हैं सतोपंथ भी दिख रहा है, जो कुंड है जहाँ पे स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने एकादशी के दिन वो स्नान करने आते हैं। तो उसी सतोपंथ कुंड में आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ स्नान करने का, और हम भी स्नान ध्यान करने के बाद अब स्वर्गारोहणी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बोलो बद्र विशाल भगवान की जय, बोलो सतोपंथ भगवान की जय, बोलो स्वर्गारोहिणी भगवान की जय। हर हर महादेव।